आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खराब नीट स्कोर कम फीस के लिए चले गए थे यूक्रेन, भारत में नहीं दे सकते दाखिल, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। झारखंड में SC, ST और OBC के लिए बड़ा रिजर्वेशन, अब 77% सीटें रिजर्व। अगर स्टिंग सही तो CBI मुझे गिरफ्तार करे, बीजेपी पर भड़के मनीष सिसोदिया। सलमान को फार्म हाउस के रास्ते में मारने की थी साजिश, लॉरेंस गैंग ने 3 महीने में 2 बार कोशिश की। धराधर कटने लगे चालान, कार में पीछे बैठकर जरूर लगाएं सीट बेल्ट। मऊ में पेशी के बाद जेल जाते वक्त मुस्कुराते हुए मुख्तार अंसारी ने कहा, बोलने पर पाबंदी है। ICC के प्रेसिडेंट बनेंगे सौरभ गांगुली, नवंबर से पहले छोड़ देंगे अपना पद, BCCI के अध्यक्ष जय शाह होंगे। पूर्व CM के काफिले के सामने आ गया हाथी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्थर पर चढ़कर बचाई जान। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने छठे दिन मचाए धमाल, ताबड़तोड़ कमाई देख उड़े फैंस के होश। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली की होगी छुट्टी। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों में मेडिकल छात्रों को नहीं रखा जा सकता है। छात्र अपने यूक्रेन के कॉलेजों से अप्रूवल लेने के बाद अन्य देशों में ट्रांसफर लेने का विकल्प चुन सकते हैं। सरकार ने कहा, खराब नीट स्कोर या सस्ती कॉलेज फीस के चलते छात्रों ने यूक्रेन में मेडिकल कॉलेजों को चुना है। अगर कम नीट स्कोर वाले छात्रों को समायोजित किया जाएगा तो पहले से पढ़ रहे स्टूडेंट्स आपत्ति कर सकते हैं। कम नीट स्कोर वाले यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स को भारतीय कॉलेजों में एडमिशन देना देश की मेडिकल शिक्षा के मानक को प्रभावित करेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने 2 बड़े फैसले लिए। झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी देने के साथ ही OBC, ST और SC के आरक्षण में वृद्धि का फैसला लिया गया है। अब इन विधेयकों को विधानसभा से पास कराने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। दोनों ही विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही यह झारखंड में लागू होगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की शराब नीति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी लगातार शराब नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने गुरुवार को एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, तो वही इस पर पलटवार करते हुए डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर ये स्टिंग सही है तो बीजेपी इसे CBI को दे और जांच एजेंसी मुझे गिरफ्तार करे। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के स्टिंग पर कहा कि इन्होंने मेरे यहाँ CBI की रेड करवाई, कुछ नहीं मिला, लॉकर तलाशा गया, बच्चे का झुंझुना मिला, अब ये स्टिंग लेकर आए हैं। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि इस स्टिंग के वीडियो को CBI को दे, CBI इसकी जांच करे, मुझे गिरफ्तार कर ले। सलमान खान पिछले 4 साल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। इस गैंग ने इन सालों में एक्टर की हत्या करने की पिछले 4 बार कोशिशें की। अब पंजाब पुलिस ने गुरुवार को इस मामले में नया खुलासा किया है। इसके अनुसार लॉरेंस गैंग ने पिछले 3 महीने में सलमान पर हमले की 2 और कोशिशें की। गैंग ने सलमान को उनके फार्म हाउस के रास्ते में मारने का प्लान बनाया था। कार की पिछली सीटों पर भी सीट बेल्ट अनिवार्य होने के बाद अब इसका प्लान कराने के लिए पुलिस सख्ती बरतने लगी है, खासकर अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो। इस बात का ध्यान रखें कि पिछले सीटों पर बैठे लोग भी बेल्ट लगाएं, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में बुधवार को कई लोगों का चालान किया और उनसे हजार रुपए वसूल किए। लोग पिछले सीटों पर भी बेल्ट लगाने की आदत डाल लें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसी को ध्यान में रखते हुए नई मुहिम शुरू की। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांदा जेल से माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है। मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आज तलब करने का जज ने आदेश दिया था। आज मुख्तार अंसारी समेत 4 आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप तय किया। पेशी के बाद मुख्तार मुस्कुराते हुए पुलिस वैन में आए और कहा कि बोलने पर पाबंदी है। गुपचुप तरीके से ही मुख्तार अंसारी को बुधवार देर रात बांदा जेल से मऊ लाया गया था।
एमपी एमएलए गैंगस्टेट कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत सभी 4 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था। फर्जी असलहा मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर मुख्तार अंसारी सहित 4 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें पुलिस के द्वारा चार्जशीट पेश किए जाने पर आज अदालत में आरोप तय किया गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अब नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। गांगुली नवंबर से आईसीसी अध्यक्ष की भूमिका में नजर आ सकते हैं, वहीं जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष होंगे। बीसीसीआई के सूत्रों ने एक मीडिया रिपोर्ट्स को इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि बीसीसीआई के शीर्ष पद के अधिकारी गांगुली का समर्थन कर रहे हैं। अगर गांगुली आईसीसी का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वह बीसीसीआई की सीट खाली कर देंगे। इसके बाद बीसीसीआई के मौजूदा सचिव जय शाह के अध्यक्ष और अरुण धूमल के सचिव बनने की संभावना है। पौड़ी से कोटद्वार की तरफ जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले के सामने हाथी आ गया, जिसके चलते पूर्व सीएम को कार से उतरकर एक भारी भरकम पत्थर पर चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ी। तुरंत ही इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। करीब आधा घंटा की मशक्कत के बाद हवाई फायर करने के बाद हाथी को रास्ते से खदेड़ा गया। बताया जा रहा है कि लैंसडौन वन विभाग की दुगड्डा रेंज में गुलदार हो या हाथी सड़क पर उत्पात मचाते हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र पिछले कई सालों से लाइमलाइट में बनी हुई थी। वही फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में लग चुकी है, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जलवा साफ देखा जा सकता है। फिल्म भले ही फिल्म क्रिटिक को खास पसंद ना आई हो, लेकिन आलिया और रणबीर के फैंस को दोनों का एक साथ होना ही काफी है। पिछले 5 दिनों से फिल्म सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। वही फिल्म ने छठे दिन भी अपना जलवा कायम रखा है। अयान मुखर्जी का डायरेक्शन भले ही कमाल ना दिखा पा रहा हो, लेकिन रणबीर आलिया की जोड़ी कितनी हिट रही है यह इस फिल्म में साफ देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता को देखते हुए दायर की गई याचिका पर संविधान प्रस्तावित संशोधित की मंजूरी दे दी है। अदालत के फैसले से ये साफ हो गया है कि एक अधिकारी 12 साल तक अपने पद पर रह सकता है। अदालत के इस फैसले के बाद बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह बोर्ड में अपनी लगातार दूसरी पारी के योग्य हो गए हैं, लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली के इस फैसले के बाद भी छुट्टी हो सकती है।